हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि यूपी टेट के फॉर्म के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इस फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल से, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मोबाइल के बजाय लैपटॉप का यूज करें, या फिर किसी कैफे से जाकर के आप फॉर्म को फिल करवा सकते हो। फिलहाल तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैंग कर रही है, बार बार वेबसाइट डाउन हो जा रही है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप घर पे ही ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप कैफे में जाकर के फिल कर सकते हो। अगर आप खुद से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन प्रोसीजर आपको पूरा पूरा यहाँ पे पता चलने वाला है। आपको इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप यहाँ पे ये देखिए वेबसाइट देख रहे हो, ये वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे सीधे आ जाइए यूपी टेट रजिस्ट्रेशन पे। तो यूपी टेट रजिस्ट्रेशन पे मैंने कर दिया है क्लिक। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि यूपी टेट रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, या फिर बीटीसी किया हुआ है, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर फाइनल ईयर में है तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर वाले। तो देखिए, दूसरा साल जो होता है वो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का होता है, और पहला साल फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का। तो मैंने बोला है कि फाइनल ईयर यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ही ईयर के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, तो इनको व्यू करके आप पढ़ सकते हो। गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जानकारी दे देती हूँ। मैं हूँ सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे, आप चाहें तो वहाँ पे डायरेक्ट जा करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 8 अक्टूबर है। इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, यानी अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की, वो है 25 अक्टूबर। यानी कि 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल हो जाने चाहिए। एग्जाम फीस आप पे कर सकते हो 26 अक्टूबर तक। लास्ट डेट है फॉर्म को कंप्लीट करने की 27 अक्टूबर। यानी कि पहले आपको एग्जाम फीस पे करनी है, इसके बाद में आप फॉर्म को कंप्लीट कर पाओगे। आगे हम देखेंगे फॉर्म भरने में किस तरीके से होगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। एडमिट कार्ड्स आपके आ जाएंगे 17 नवंबर को। आंसर की अवेलेबल हो जाएगी 2 दिसंबर को। ठीक है, 28 नवंबर को आपका पेपर लगा हुआ है। रिजल्ट इसका ठीक है 1 महीने बाद 28 दिसंबर को आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए 600 रुपये है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। दिव्यांग लोगों के लिए यानी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है। इसी तरह अगर आप दोनों पेपर भरते हो, जूनियर और प्राइमरी, तो फिर आपकी फीस हो जाएगी 1200, एससी एसटी की हो जाएगी 800 रुपये, और दिव्यांग की हो जाएगी 200 रुपये। इस फीस को आप कैसे पे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखा है, आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर यूपीआई का यूज करके भी आप फीस को पे कर सकते हो, या फिर आप ई चालान के थ्रू भी इस फीस को पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूपी टेट का जो पेपर होगा वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लेवल ये दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो ये है यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबिलिटी। इसके बाद यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है। कुल मिलाकर के आपका बीटीसी बीएड होना चाहिए। आप लास्ट ईयर में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे भी इस कंडीशन को भी पढ़ सकते हो। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 45% मार्क्स, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद बीएड डिग्री। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इधर कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए, बेसिक चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, और आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल्स चाहिए, सारी मार्कशीट अपने पास में आप रखिएगा। अगर आप कैफे से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं। फोटो, अपनी साइन, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको ले करके जाना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा यूपी टेट के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। डायरेक्ट लिंक से मैं जा करके आपको दिखा देती हूँ रजिस्ट्रेशन करना, कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, मैंने वेबसाइट पे भी यही विंडो खोल रखी थी।
और सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से भी यही विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका फॉर्म को फिल करना आपको सिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में मैंने देखा है कि वो लोग आपको फॉर्म फिल करके नहीं दिखा रहे हैं, वो लोग केवल आपको ओरल बता रहे हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, और उसके बाद जब फॉर्म फिल करने बैठो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जो भी प्रॉब्लम मैं फेस करूँगी वो आपके सामने ही होगी, ठीक है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट प्लीज़ बी पेशेंट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। तो देखिए एक विंडो खुल करके आ गई है, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरीके से चाहिए। देखिए जो भी आपकी फ़ोटो होगी या साइन होगी वो स्कैन की हुई होनी चाहिए। उसका साइज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है, 10 KB से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। और साइन जो है वो आपकी 5 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए। अगर आप घर पे ही फॉर्म भर रहे हो और आपको फ़ोटो का रिसाइज़ करना नहीं आता है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, जो कि आई बटन पे आपको दिख रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद में फिर से आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। पंजीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ गया है। तो नेम ऑफ कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपका जो नाम है XYZ वो आपको नाम फिल कर देना है, ठीक है। फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका फादर्स नेम है आपके पापा का वो फिल कर देना है। इस तरह मदर्स नेम जो भी है वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पे आपको यहाँ से, अगर मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1988, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको बता दी कि इस तरीके से आपको फिल करना है। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है, एक्चुअली मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन वो पूरा वीडियो मिस हो चुका है। उससे मैंने काफ़ी टाइम दिया था और काफ़ी ज़्यादा साइड भी डाउन हो रही थी उस पर, लेकिन मुझे चूँकि वीडियो आपको देना है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो शोर थोड़ा सा आ रहा है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पे जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आपको डाल देनी है। स्पेशल कैटेगरी अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं या फिर हैंडीकैप हैं तो इन तीनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जेंडर में आपको जो भी है मेल फीमेल वो भी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी जो भी है आपकी ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी आपको डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो डाल देना है, ठीक है। अभी रैंडमली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। कैप्चा जो यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया हुआ है, सेम यही कैप्चा आपको फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा में गलती नहीं करनी, अदरवाइज वो बार बार आपसे कैप्चा फिल करवाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सबमिट करने के बाद में देखिए ये आपने जो भी डिटेल्स भरी थी वो आपके सामने है। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट करने के पहले आपको एक बार फॉर्म को देख लेना है कि आपने सही फिल किया है या नहीं। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप बैक में जा करके करेक्शन कर सकते हो। फाइनल सबमिट मैंने कर दिया। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको यस प्लीज डू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो डाला था और जो ईमेल आईडी डाली थी उस पर OTP और पासवर्ड पहुँच गया है और साथ में ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी पहुँच गया है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देती हूँ और यहाँ जो भी मोबाइल नंबर मैंने डाला था उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और जो ईमेल आईडी डाली थी उस पर पासवर्ड आ चुका है। तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेती हूँ और सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देती हूँ। तो गाइस चूँकि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अगर आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नहीं आता है तो आप फॉरगेट पे क्लिक कर सकते हो और दोबारा से आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देती हूँ। जो पासवर्ड मुझे मिला है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर
इसके बाद मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेती हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ। जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ। ये पासवर्ड आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। तो मैंने इसको कर लिया है लॉगिन और हम इस विंडो पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो इसमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं DLED डाल देती हूँ, यानी कि BTC, या फिर आप B.Ed डाल सकते हो। शिक्षा मित्र है तो शिक्षा मित्र डाल सकते हैं, स्पेशल BTC है तो डाल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे जितने भी कैटेगरी दी है उसमें से जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे DLED डाल दिया है, ठीक है। सेलेक्ट पे यहाँ पे कह रहा है कि आप पास हो चुके हैं B.Ed या DLED जो भी है, या फिर आप फाइनल ईयर में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फाइनल ईयर, ठीक है। और अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास डालेंगे। इसके बाद में आप किस ग्रुप में फॉर्म भरना चाहते हैं, प्राइमरी या अपर प्राइमरी या फिर दोनों के लिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया आप दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपसे 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी है, तो यहाँ पे आपको पहले क्लिक कर देना है। इसके बाद 10th की आपको डिटेल्स डाल देनी है। जिस बोर्ड से हैं आप उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मार्कशीट आपको अपने साथ में रखनी है 10th की, और यहाँ पे जो भी पासिंग ईयर्स दिया हुआ है वो पासिंग ईयर्स आपको यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर डाल देना है, जो भी रोल नंबर था, ठीक है। मार्कशीट नंबर डाल देना है। अभी मैं रैंडमली आपको बता देती हूँ कि मार्कशीट नंबर आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। मार्कशीट नंबर क्या होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा मार्कशीट नंबर, यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, तो ये जो आपको दिख रहा है सर्कल पे, ये मार्कशीट नंबर है, ठीक है, या फिर सीरियल नंबर आप इसको बोल सकते हो। और जो ऊपर ये आपको दिख रहा है बोल्ड डिजिट में, वो मार्कशीट नंबर नहीं है, उसको मत डालिएगा, वो सीरियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स पे की अगर बात करते हैं तो टोटल मार्क्स आपके वो होते हैं जितने सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो पूर्णांक होता है, टोटल पूर्णांक, और जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं वो मार्क्स आपको डाल देना है। परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगा। इसी तरह सारे आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ग्रेजुएशन पे आपको ग्रेजुएशन का डाल देना है। आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है। जिस सन में किया है उस सन का नाम डाल देना है, ठीक है। टोटल मार्क्स डाल देने हैं आपको। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको क्लिक कर देना है और उसकी सारी डिटेल्स डालनी है, और अगर आपने नहीं किया है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर सिटी 1, 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको डालने हैं। पहला प्रायोरिटी पे जो भी है आपका वो आप डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ फतेहपुर। और दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर जो अगर आपको लगता है कि आपको पहला एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिल पाता है, तो अगर आपके आसपास कोई एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप आसपास का कोई एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कानपुर नगर दूसरा डाल देती हूँ, और तीसरा मैंने प्रयागराज सेलेक्ट कर लिया है। तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद एग्जाम सब्जेक्ट ग्रुप आपसे पूछ रहा है, तो आप किस ग्रुप से हैं, आर्ट्स से या साइंस से। अगर आपने साइंस ले रखी तो आप साइंस चूज करिए, आर्ट्स से तो आर्ट्स चूज करिए। इसके बाद फर्स्ट जो लैंग्वेज आती है वो हिंदी आपकी बाय डिफॉल्ट रहेगी। सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करनी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश आप चाहते हैं इंग्लिश में कि आप सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश डाल सकते हैं। उर्दू, संस्कृत, जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे संस्कृत अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उर्दू आपने नहीं ले रखी है, तो आप संस्कृत डालिए, वो बेटर है। कैप्चा जो भी आपको जिस दिख रहा है कैप्चा, वैसे ही कैप्चा आपको फिल कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। आपको अच्छे से देख लेना है, कहीं कोई करेक्शन करना है तो अभी आप करेक्शन कर दीजिए फाइनल सबमिट के पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म आ गया है। आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर अभी भी कोई करेक्शन करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यस प्लीज डू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू हैव सक्सेसफुली फिल फॉर्म, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फॉर कंप्लीट द प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया है, तो आपके पास आ गया ऑप्शन नया पासवर्ड बनाने का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपको आपकी मेल पे मिला था, तो मैं उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। नया पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो, जो आपको याद रह जाए वो पासवर्ड आप बना लीजिए। यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए।
या तो आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा कि क्या पासवर्ड आपने बनाया है। अब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पासवर्ड आपने बनाया है और कैप्चा डाल करके यहाँ पे सीधे आपको लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल लिया है। इसके बाद में आपको कर देना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में यहाँ देखिए स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन वाला। इसके बाद दूसरा स्टेप है आपका पे एग्जामिनेशन फीस। जब आप ये फीस पे कर दोगे तब आगे के स्टेप आप कंप्लीट कर पाओगे। तो पे फीस पे मैं कर देती हूँ क्लिक। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे आप जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए ही फॉर्म फिल किया गया है, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको 1200 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, नेम दिखा रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है। एक्शन पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पेमेंट मोड की विंडो पे आ जाओगे तो SBI माउस पे आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड फॉर पेमेंट पर। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यूज करते हो तो नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो। अगर आप कार्ड पेमेंट करना चाहते हो, आपके पास ATM कार्ड है तो आप उसके थ्रू कर दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो चार्जेबल है, और अगर अदर किसी पेमेंट मोड से करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है क्लिक। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है, किस एग्जाम के लिए आप ये पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। इसको आप कर दीजिए कंफर्म। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मतलब के बहुत सारे वीडियोज आगे आने वाले हैं। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम पेमेंट विंडो पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको उठाना है अपना ATM कार्ड और उसका जो पीछे नंबर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मैंने यहाँ पे नंबर फिल कर दिया है। एक्सपायरी डेट जो भी है आपके कार्ड की, वो एक्सपायरी डेट आपको फिल कर देनी है। इसके बाद कार्ड होल्डर का नेम आपको फिल कर देना है। जो भी कार्ड होल्डर का नाम है वो नाम मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद में आपको CVV कोड पीछे दिया होता है, कार्ड के पीछे ही दिया होता है। 3 डिजिट का ये कोड होता है। ठीक है, तो 3 डिजिट का कोड ये मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद ये जो यहाँ पे कैरेक्टर दिए हैं वो कैरेक्टर आपको फिल कर देने हैं। सेम एज इट इज, जैसा दिया हुआ है वैसा ही आपको फिल कर देना है। ठीक, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस पे हो गई है। इसके बाद तीसरा स्टेप अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे जो आपने पहले फॉर्म फिल किया था वो सारी डिटेल्स है। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखते हैं आपसे क्या मांग रहा है। यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, पेरेंट्स या गार्जियंस नेम यहाँ पे डालना है और एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो आपको अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का नेम डाल देना है, करंट में आप जहाँ भी रह रहे हो, और एड्रेस आपको यहाँ का डाल देना है। एड्रेस में यहाँ पे आपको हाउस नंबर, फ्लैट नंबर डालना है। इसके बाद पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, लोकेलिटी और एरिया यहाँ पे डाल देना है। इसमें अगर 2 लाइन में एड्रेस है तो 2 लाइन में डालिए, अदरवाइज 1 लाइन में अगर आपका एड्रेस आ जाता है तो 1 लाइन में ही डाल दीजिए। देन आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जो भी पिन कोड है आपके एरिया का, और यहाँ पे नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है आपका वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस सिटी से आप आते हो वो सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फतेहपुर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ID कार्ड लगाना है। वोटर ID अगर बना है तो आप लगा सकते हो, या फिर बैंक की कोई पासबुक है तो उस पासबुक की फोटोकॉपी आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर पैन कार्ड, DL, पासपोर्ट या राशन कार्ड की फोटो ID आप यहाँ पे दे सकते हो। इस बार इसमें आधार कार्ड नहीं मांगा गया है तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड कर देती हूँ, और पैन कार्ड का सेम यहाँ पे नंबर आपको दे देना है। तो जल्दी से मैं वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स फिल कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने फिल कर ली है, कैप्चा भी फिल कर दिया है, पैन कार्ड नंबर भी फिल कर दिया है। अब यहाँ पे कर देना है सबमिट आपको।
ठीक है, एक बार सही से चेक कर लीजिए कि आपने सारी चीजें अच्छे से फिल की हैं या नहीं की हैं। इसके बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। यस प्लीज डू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आप मेन वेबसाइट पे आ गए हैं तो यहाँ पे फिर से आपको यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे देखिए हमने फिल करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स तक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डाल देना है। गाइज इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है पर क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने सारी चीजें फिल कर ली हैं। फिर से इसको मैं लॉगिन कर लेती हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपकी फीस पेड हो चुकी है, फॉर्म भी फिल्ड हो चुका है। स्टेप 4 पे अब हम आ जाते हैं, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो एंड सिग्नेचर पे यहाँ पे आप देखिए आपको अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है और आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसका साइज यहाँ पे दिया है कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं फोटो चूज कर लेती हूँ इस पे। ये मैंने फोटो अपलोड कर ली है एंड अब मैं सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेती हूँ। अब सिग्नेचर आई थिंक हाँ ठीक है, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जैसा दिख रहा है वैसे ही आपको कैप्चा सेम एज इट इज फिल कर लेना है। तो मैं कैप्चा फिल कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर और फोटो दोनों ही दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जल्दी से कैप्चा फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों ही आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे आ जाइए, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और फाइनल सबमिट यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे बता रहा है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे नहीं छोड़ी है। A to Z सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। अब सबसे लास्ट में जो ऑप्शन रह जाता है वो प्रिंट फॉर्म का है। सारी चीज़ें आपने केयरफुली कर ली हैं, अपना फॉर्म भी चेक कर लिया है। अब आप अपने फॉर्म का प्रिंट यहाँ पे ले सकते हो। तो प्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो फॉर्म हमने फिल किया है ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, आप अपना यहाँ पे फॉर्म देख सकते हो विथ फोटो के साथ में। ठीक है, इसको आप कहीं से किसी कैफे से प्रिंट करा सकते हो या किसी फोटोकॉपी की दुकान में भी आप इसको प्रिंट करा सकते हो। तो गाइज ये तो था पूरा प्रोसेस कि आप यूपी टेट का फॉर्म किस तरीके से फिल करें। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। गाइज बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में क्योंकि साइट भी बार बार डाउन हो रही थी। तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है, किसी की हेल्प हो सकती है तो उनको भी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं सीटेट का भी एक ऐसा ही वीडियो बनाऊँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ कि सीटेट का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। तो अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच for watching my video. Thank you.